विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, बस इसी बात के ऊपर ध्यान देना, मेरे चश्मे के ऊपर ज्यादा फोकस मत करना, आंखों में कुछ परेशानी है इसलिए लगाया है। विराट कोहली ने सेंचुरी मारी है। अमूमन आप देखेंगे कि जब कोई प्लेयर सेंचुरी मारता है तो उसकी हर तरफ तारीफें होती है, हर कोई उसकी तारीफों में पुल बांधता है, उसकी इनिंग्स को अप्रिशिएट करता है, बट ये विराट कोहली है। विराट कोहली जब सेंचुरी मारता है तब लोग देखते हैं उसका स्ट्राइक रेट कितना था, टीम ने कितना स्कोर बनाया, क्या विराट कोहली स्ट्रगल कर रहा था, क्या विराट कोहली ने स्टैट्स के लिए खेला, ना जाने कितनी ही बातें जब विराट कोहली सेंचुरी मारता है तब होती हैं। और यही चीजें इस सेंचुरी के बाद भी होने वाली है। कारण भी बता देता हूं। जो पिच एकदम फ्लैट दिखाई पड़ रही थी उसी पिच के ऊपर आरसीबी के बैट्समैन स्ट्रगल करते हुए दिखे। अब मैं जानता हूं अभी मैच खत्म नहीं हुआ है, हो सकता है राजस्थान के बैट्समैन आकर ज्यादा अच्छी बैटिंग कर जाए, लेकिन हमको यह बात भी देखनी पड़ेगी कि क्या आरसीबी के बैट्समैन वहां पर खेल पा रहे थे। कैमरन ग्रीन जो कि आखिर के 2 ओवर में बैटिंग करने के लिए आया था, वो बंदा बैट घुमा रहा था, बॉल टच नहीं हो रही थी बैट से, और फिर हम बोलेंगे कि नहीं यार विराट कोहली जो है वो स्ट्रेट पैडलिंग कर रहा था। एक्चुअली में अगर हम स्कोर कार्ड की बात करें तो अगर 20 ओवर के स्कोर की हम बात करें तो 183 बनाया है किसने, आरसीबी ने। 183 में से अगर आप 113 रन जो कि विराट कोहली ने बनाए हैं अगर आप वो हटा दें तो कितना स्कोर बचता है। मतलब एक बार आप जरा हिसाब लगा कर देखिए, मात्र 70 रन। उन 70 रनों में से भी अगर आप फाफ डू प्लेसेस के 44 रन हटा दें तो क्या बच रहा है भाई। और इन दोनों ने जो टोटल मिलकर बॉलें खेली हैं वो करीब 95 बॉल्स हो रही हैं, मतलब इसके अलावा बच रही हैं 25 बॉलें। इन दोनों ने 95 बॉल्स खेलकर जो रन्स बनाए हैं, क्या आपको लगता है कि वो दूसरे बाकी के खेल के बना सकते थे? बिल्कुल बना सकते थे, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि कहीं दूसरे बैट्समैन स्ट्रगल तो नहीं कर रहे थे। देखिए विराट कोहली का जो स्ट्राइक रेट रहता है वो नॉर्मली 130 के आसपास रहता है। पिछले मैच में पिछले मैच में जिसमें विराट कोहली ने 83 84 कुछ बनाए थे, उस मैच में विराट कोहली का स्ट्राइक रेट था अराउंड 140, और उसके बावजूद भी विराट कोहली का क्रिटिसिज्म हुआ था। यहां पर विराट कोहली का स्ट्राइक रेट रहा है 156.94 जो कि ऑलमोस्ट 157 है, क्लोज टू 160 है, बट स्टिल आप देखेंगे विराट कोहली को क्रिटिसाइज किया जाएगा। आपको एक चीज यहां पर बहुत अच्छे से देखनी पड़ेगी कि अगर इस पिच पर जहां पर कि बैट्समैन जो दूसरे थे वो स्ट्रगल कर रहे थे, सौरभ चौहान जिसका क्या डेब्यू था उसने 6 बॉलों में 9 रन बनाए, ग्लेन मैक्सवेल तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या ही करने आया था बंदा, बस बल्ला घुमाना था उसको, पड़ी नहीं बल्ले पे तो बोल्ड हो गया, 3 बॉल में 1 रन बनाए। कैमरन ग्रीन 6 बॉलों में 5 रन बनाए। तो यहां पर तो हर कोई स्ट्रगल करता दिख रहा है ना। इवन अगर आप ये सोच रहे हो कि यार फाफ डू प्लेसिस ने तो यहां पर 33 बॉल से 44 बनाए तो वो तो अच्छा खेल रहा था, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा इस बात के ऊपर कि फाफ डू प्लेसिस भी वहां पर कोई फ्लुएंटली नहीं खेल रहे थे, स्ट्रगल वो भी कर रहे थे। और इवन जिस बॉल के ऊपर फाफ डू प्लेसिस आउट हुए ना चहल की, उस बॉल की ठीक पहले वाली बॉल पर बोल्ट ने फाफ डू प्लेसिस का कैच ड्रॉप किया था। तो ये सारी बातें अगर आप कंसिडर नहीं कर रहे हो तो शायद आपको विराट कोहली की इनिंग कभी अच्छी नहीं लगेगी। विराट कोहली ने दरअसल जिन सर्कमस्टांसेस में रन स्कोर किए ना, वो सर्कमस्टांसेस वाकई में काफी अलग थी। विराट कोहली ने जो मैच की इनिंग के बाद में जो उसकी एक इंटरव्यू हुआ उसमें बोला कि जो पिच है वो बाहर से देखकर लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा फ्लैट है, इसके ऊपर तो काफी रन बनाएंगे, बट एक्चुअली में वो स्लो है। आप उस पिच के ऊपर बॉल से टाइमिंग आप नहीं कर पा रहे हो, यू हैव टू मेक योर शॉट्स। ऐसे में विराट कोहली का क्रिटिसिज्म कैसे बनता है? हाँ, एक चीज के ऊपर मैं जरूर बोलना चाहूंगा, वो ये कि जब 19th ओवर आया, और 19th ओवर में आई थिंक विराट कोहली जो थे वो 98 के ऊपर थे और उनको 100 के लिए 2 रनों की जरूरत थी। उस पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर जरूर लगा कि शायद विराट कोहली रिस्क लेने से बच रहे थे, क्योंकि वो सीधे सीधे फील्डर्स के हाथ में ही बॉल जो थे वो मार रहे थे। हो ये रहा था कि विराट कोहली 98 पे से पहली बॉल मारी, सिंगल हो गया, कैमरन ग्रीन ने फिर सिंगल लिया, लेकिन वहां पर रनआउट के 2 चांसेस बन रहे थे और दोनों ही बार कैमरन ग्रीन रनआउट होते होते बचे। विराट कोहली अपना एंड पकड़ लिए थे। तो उस चीज के ऊपर लोग जरूर बात कर सकते हैं कि यार 19th ओवर में आखिर आपने रन क्यों नहीं बनाया। बर्जर ने आखिरी 19th ओवर डाला था और उस ओवर में सिर्फ 4 रन बने। एंड अगर हम बात करें आखिरी ओवर की, तो आखिरी ओवर में 3 बाउंड्रीज लगी, चौके पड़े, उसके अलावा 2 सिंगल आए, मतलब आखिरी ओवर में 14 रन बने और सेकंड लास्ट ओवर में 4 रन बने। ऐसे में अगर हम 19th और 20th ओवर की बात करें तो इन 12 बॉलों में सिर्फ 18 रन बने हैं, जो कि एक डिफरेंस पैदा करता है अगर आप T20 के रिजल्ट्स को देखो तो। आखिरी ओवर में 12 बॉलों में 24 रन तो बनना मतलब ऐसा रहता है, मैंडेटरी रहता है कि आपको भाई 2 रन से बॉल तो आपको बनाने ही बनाने, बट ठीक है, जो कंडीशंस हैं उनकी अगर हम समझने की बात करें तो शायद यहां पर हम ठीक ठाक चीजें बोल सकते हैं। आवेश खान ने आज राजस्थान की तरफ से बहुत स्ट्रगल किया है वैसे, और इसीलिए यहां पर आवेश खान को थोड़ी बहुत दिक्कत हुई। विराट कोहली ने क्या कहा? विराट कोहली ने कहा है कि जो विकेट है वो बाहर से देखने पर बहुत डिफरेंट लग रहा है, ऐसा लगता है कि वो फ्लैट है, बट द बॉल इज होल्डिंग अप द पिच, मतलब बॉल जो है पिच को पकड़ के आ रही है।
और उस समय पर आपको रियलाइज होता है कि भैया बॉल का जो पेस है वो टप्पा खाने के बाद में पूरा बदल जा रहा है। हम में से मतलब विराट और फाफ डु प्लेसिस जब खेले तो उन्होंने कहा कि हम में से एक को बैटिंग आखिरी तक करनी थी, ये चीज हमने तय कर ली थी। आई फील द टोटल इज इफेक्टिव ऑन द पिच, मतलब कि मुझे लगता है कि इस पिच का ये के ऊपर जो ये टोटल है ये इफेक्टिव होगा। और मैं किसी भी तरीके से प्रीमेडिटेशन के साथ में नहीं आ रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं ओवर एग्रेसिव नहीं हो सकता, जस्ट दैट आई हैव टू कीप द बॉलर्स गेसिंग, मतलब कि मैं सिर्फ बॉलर्स को गेस करने देना चाहता हूं जिससे कि मैं उनके माइंड से खेल सकूं। और ये जो आप मेरी प्लेइंग कंडीशन को देख रहे हैं ये एक्सपीरियंस है और मैच्योरिटी है। अगर यहां पर ड्यू भी होती उसके बावजूद भी सरफेस जो है वो बहुत रफ है और ड्राई है, तो बैटर्स के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं होगा। अश्विन के अगेंस्ट उन्होंने बोला कि अश्विन की बॉल्स के मैं अंडर में नहीं आ पा रहा था और ऐसे में मिड विकेट की तरफ स्लॉग नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मुझको उसको स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड टारगेट करना पड़ा। अगर हम आदमियों के टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरीज की बात करें तो क्रिस गेल 22 सेंचुरी के साथ में सबसे ऊपर है। इसके बाद बाबर आजम का नंबर आता है 11 सेंचुरी के साथ में, और उसके बाद तीसरे नंबर पर विराट कोहली है 9 सेंचुरी के साथ। फिर एरन फिंच है 8 सेंचुरी, मिचेल किंगर है 8 सेंचुरी, और डेविड वार्नर है 8 सेंचुरीज के बाद। आईपीएल में मोस्ट सेंचुरीज की बात करें तो विराट कोहली की 8 सेंचुरी है, क्रिस गेल की 6 है, जॉस बटलर की 5 है, केएल राहुल की 4 है, डेविड वार्नर की 4 है और शेन वॉटसन की भी 4 है। अगर इनिंग की बात करें कि आज कोहली ने पेस वर्सेस स्पिन कैसा खेला है, तो आज पेस के अगेंस्ट कोहली ने 67 रन बनाए और स्ट्राइक रेट रहा स्ट्राइकिंगली 171 का, 11 चौके और 1 छक्का मारा। वहीं स्पिन के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट रहा 140 का, 46 रन बनाए 33 बॉल्स में, जिसमें 1 चौका और 3 छक्के शामिल थे। और अगर हम बात करें स्लोएस्ट आईपीएल 100s की, अगर हम बॉल के हिसाब से बात करें जो स्लोएस्ट रही हैं, तो ये उनमें दूसरे नंबर पर आती है। 67 बॉल्स पर मनीष पांडे ने 2009 में मारी थी, और आज 67 बॉल्स में ही विराट कोहली ने जयपुर के अगेंस्ट मारी। इसके बाद 66 बॉल्स में सचिन ने मारी है, डेविड वार्नर ने मारी है, जॉस बटलर ने मारी। तो स्लोएस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड भी इस समय विराट कोहली के नाम चला गया है। अब आप इसको एक अनवांटेड रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। तो एक बात ठीक है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है उन्होंने 180 रन का जो मार्क है उसको पार कर लिया है, बट सवाल आखिर में वही उठेगा कि क्या ये रन इनफ होंगे। इस समय हम देख रहे हैं कि राजस्थान रॉयल्स का जो ओपनिंग ऑर्डर है वो शायद थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म जरूर चल रहा है, बट मिडिल ऑर्डर में कुछ बैट्समैन हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। मतलब इस समय पर जो सिचुएशन है राजस्थान रॉयल्स के साथ में वो ऐसी है कि उनके ऊपर आप दाव लगाना चाहेंगे। जिस तरह से राजस्थान के प्लेयर्स खेल रहे हैं आप चाहेंगे कि आप उनके ऊपर दाव लगाएं, बट देन फिर बात वही आ जाती है कि आखिर किस तरीके से आप इतने से टोटल को, अगर हम आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि आप इस टोटल को डिफेंड करते हैं। अगर तो मैं विराट कोहली की बात के साथ जाता हूं तो वाकई में बैट्समैन के लिए टफ होना चाहिए जब सेकंड इनिंग में वो बैटिंग करने के लिए आएंगे। बट अगर जैसा कि हम लोग केकेआर के केस में भी देख चुके हैं, जब कोहली ने 83-84 कुछ बनाया था तब कहा गया था कि यार पिच बहुत स्लो है, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, बट जब हमने केकेआर की बैटिंग देखी तब ऐसा लग रहा था कि केकेआर को शायद दूसरे पिच के ऊपर बैटिंग करने के लिए भेज दिया है। अगर वैसा कुछ सिनेरियो डेवलप होता है तो इट विल बी हार्ड फॉर विराट कोहली। यहां पर संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था, तो ड्यू फैक्टर की बात की जा रही है, इसीलिए विराट कोहली ने ड्यू को लेकर भी कहा था कि अगर ड्यू आ भी गई तो भी बैट्समैन के लिए बहुत टफ होने वाला है। तो ये मैच मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत शानदार तरीके से सेटअप हो चुका है। अब देखना पड़ेगा कि यहां पर आखिरी में जीत किसकी होती है, क्योंकि विराट कोहली की आरसीबी को जीत की बहुत ज्यादा जरूरत है, और राजस्थान अगर ये मैच जीतते हैं तो वो अपने आप को एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में ले आकर स्टैंड कर देंगे। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।